परसेंटेज जो है वो सीटों में तब्दील होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और सचिन, जब मल्टीपल पार्टीज होती हैं और पार्टीज के बीच में से ही पार्टी निकली हुई होती हैं तो वोट शेयर यकीनन जीत की गारंटी नहीं होती है सीटों में कन्वर्ट होने की। जी बिल्कुल, जैसे कि संदीप जी ने एक बात कही कि देखिए ये जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें देखिए 5 ऐसे जैसे देवेंद्र फडणवीस भी कई बार जब ये नारा लगा बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो उससे पे तो उस पर उदाहरण दिया जाता था कि जैसे कि मालेगांव की सीट है या धुलिया की सीट है, 6 लोकसभा की 5 विधानसभा में बीजेपी की लीड है, जो है लीड ले रही है और एक में वो एक खुला जो एक मुस्लिम वोट बैंक खुला वहां पर और वो सीट गई। भाईकला की सीट ले लीजिए आप, वो सीट भी वैसे गई। तो ऐसे 8 सीटें वो हारे थे, कम से कम 8 से 12 सीटें वो हारे थे। तो इसका तौर भी हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इंपैक्ट जो है वो एक सीट पर हो रहा है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। जैसे कि 12 सीटें अगर अगर बीजेपी हारी है तो यानी कि उनको 17 सीटें मिली है और महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली लोकसभा में, तो ये 12 सीटें इस कारण गई है। तो बीजेपी ने वहां पर भी तोड़ निकाला। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मुस्लिम बहु सीटें जैसे कि नवाब मलिक को उतारा, उनकी बेटी को उतारा, जीशान सिद्दीकी को उतारा। अगर मालेगांव और धुलिया की सीट की हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी खड़ी है, अन्य मुस्लिम उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को काटने के लिए कई इंडिपेंडेंट खड़े हैं, तो हाँ 50-50 है। तो ये वहां पर कोशिश की गई है। इसके कारण हो सकता है कि ये वोटों का बंटवारा जो है वो महाविकास आघाड़ी में हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो बागी है वो महाविकास आघाड़ी में है तुलना में महायुति के, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं ये भी होगा। जैसे कि लाडली बहन योजना तो है ही है, इसके अलावा जो पोलराइजेशन जैसे कि एडीएमके के जो फॉर्मूला है आदिवासी मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, लेकिन दलित और कुनबी उसको इकट्ठा करने के लिए तीनों नेता जो है विदर्भ के रीजन में एक साथ रहे। हमने देखा कि चंद्रशेखर बावनकुले वहां पर डटे रहे, नितिन गडकरी सबसे ज्यादा विदर्भ में उन्होंने सभाएं और रैलियां की और देवेंद्र फडणवीस हर चौथे तीसरे दिन विदर्भ में जाते थे। तो 3 नेताओं ने एक इलाके को घेर कर रखा जो उनकी कमजोर कड़ी थी। शिंदे ने जो है वो कोकण मराठवाड़ा और कोकण का इलाका संभाल के रखा, तो अजित पवार ने पश्चिम महाराष्ट्र, आप देखेंगे पश्चिम महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा अजित पवार निकले नहीं बारामती और छोड़कर। हाँ। तो उन्होंने अपने इलाके संभाले। शरद पवार सिर्फ बारामती में ही रहे तो ये भी एक नुकसान हो सकता है कॉन्फिडेंस का। चलिए, तो दिलचस्प होगा महाराष्ट्र का ये चुनावी नतीजा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 पार्टियों के भीतर से निकली पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और साथ ही छोटे छोटे दल भी हैं और कुछ बागी भी हैं। तो दिलचस्प होगा मुकाबला, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है।